हरे कृष्णा। तो आज मी एंड यू टैरो इस चैनल पे रीडिंग होने वाली है लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन। ये होगी कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। और मेरा जो दूसरा चैनल है हिंदी टैरो कार्ड्स, वहाँ पे रीडिंग होगी स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको डेट्स के हिसाब से रीडिंग देखनी है तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल में रीडिंग मिलेगी। यहाँ पे आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। पोस्ट भी मैंने डाल दिया है, ओके। सो वहाँ पे भी जल्दी रीडिंग आएगी। ये होगी कलेक्टिव और वो होगी पिक अ कार्ड जैसी डेट वाइज, ठीक है। तो डेट के ग्रुप किए हैं, ओके, लाइक वाइज। तो इतने सारे डेक हैं मेरे पास, ओके। अभी मैंने गिना, ठीक, कितने गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। टोटल 17 डेक है मेरे पास, ठीक है। मुझे एक हैट का भी डेक बनाना है, ओके। मैं सोच रहा हूँ और एक मैसेजेस का डेक बनाऊँ, लेकिन डिपेंड करता है। मुझे एक एंजल का भी डेक बनाना है, ठीक है। चल रहा है, देखते हैं फिर कब बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है डेक बनाने को, ओके। सो देखते हैं। तो आज का विषय है कलेक्टिव रीडिंग, लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन, ठीक है। तो हम बस कुछ ही देख लेंगे रीडिंग करने के लिए, शायद 2 ही लेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके डेक को हटा देता हूँ, ओके। ये है इंग्लिश ओरेकल, ठीक है। ये मेरा सबसे पहला रिलेशनशिप का डेक जो मैंने बनाया था। ये मेरा फेवरेट टैरो डेक, ठीक है। ये स्पेशली ट्विन फ्लेम का। ये हिंदी का डेक, ठीक है, ओके। ये एनिमल ओरेकल डेक है। गणपति बप्पा के मैसेजेस। ये छोटा टैरो, ठीक है। ये भी है ओरेकल फेरी टैरो डेक, ठीक है। फेरी के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं। ये है पिंक रिलेशनशिप डिटेल्स, ठीक है, ओके। ये है ज़ोडिएक के बारे में, ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में ये डेक यूज़ करता हूँ। ये अगेन हिंदी में रिलेशनशिप ओरेकल डिटेल्स, ठीक है। ये अगेन टैरो का है, लेकिन यहाँ पे साइंस नहीं है, लेकिन इससे भी काफ़ी इंट्यूशन मिलती है, हेल्प मिलती है, ठीक है। ये है व्हाट डू दे लाइक इन यू, ओके, ओरेकल डेक। एंड दिस इज गोना बी द टैरो अगेन, ओके। सो मैंने डिसाइड किया है कि आज हम ये ही डेक यूज़ करेंगे। ये है ब्लू, ठीक है, रिलेशनशिप डिटेल्स, ओके। एंड ये है अगेन इन इंग्लिश रिलेशनशिप डिटेल्स, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 10-10 कार्ड लूँगा मैं, ठीक है। तो कार्ड शफल करते हैं। ठीक है, 10-10 कार्ड लेने हैं, लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन, ठीक है। तो एक कलेक्ट रीडिंग होने वाली है। अगर आपको पिक कार्ड चाहिए तो वहाँ पे उस चैनल पे आपको पिक कार्ड रीडिंग मिलेगी, ठीक है। एंड मोस्टली मैं लाइव आने का सोच रहा हूँ उस चैनल पे, ठीक है। अपडेट करूँगा मैं आपको, पहले ये डाल तो दूँ रीडिंग, ठीक है। कितने सारे कार्ड्स पहले गिन तो लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्ड्स आ गए। ये हो गया 9वां कार्ड, ये हो गया 10वां कार्ड, ठीक है। चलो, ये तो हो गया रिगार्डिंग दिस। अब देखते हैं रिगार्डिंग दिस, ठीक है। 10 कार्ड चुनने हैं, ये चुन लेते हैं जैसे आएंगे, ठीक है। कितने आ गए कार्ड्स,
1 2 3 4 5, 5 6 7 8, 2 कार्ड्स, 9 10 आ गए। ठीक है, तो देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन। ओके, एक और रीडर है, बहुत अच्छी है, उनका नाम है इवाना, EVANA, इवाना टैरो। वो भी डेली रीडिंग करती है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट तो आप चेक कर सकते हैं। वो इंग्लिश में रीडिंग करती है, डेली रीडिंग करती है। ठीक है, एंड वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी है उनकी। ठीक है, द पर्सन इज़ वेरी कूल। ओके, तो ये है। और एक रीडर है जिनका नाम है ईट रीड लव। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, वो भी काफ़ी मशहूर हो गए हैं रीडर। ठीक है, उनकी खुद की कार्ड्स भी उन्होंने पब्लिश की है हाल ही में। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वो भी इंग्लिश में रीडिंग करते हैं। ओके, अरे ओके, ये कार्ड आ गया। हाँ, अगर ये इतनी मज़ेदार होगी रीडिंग तो ऊपर की कार्ड तो कितनी मज़ेदार होगी। ठीक है, देख लेते हैं हम। ओके, तो मैंने कार्ड्स यहाँ पे रखे, ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं, तो एंट्री डाल के थोड़ा और समय लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन। क्या है मैसेजेस? ओके, तो क्या है? यस, लीप ऑफ फेथ। ठीक है, अगर कुछ दिख रहा है तो लीप ऑफ फेथ है। इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है ये भरोसा करना चाहता है आपके ऊपर। ठीक है, यानी आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। हालांकि आई थिंक कुछ डिफरेंसेस हैं या फिर कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं इसके लाइफ में, या फिर किसी कारणवश आपके लाइफ में बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो है इसको, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आना चाह रहा है। ओके, लीप ऑफ फेथ करके कि गॉड पे भरोसा करके, आप पे भरोसा करके, अपने प्यार पे भरोसा करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। ये पहली बात तो वो हो रही है, सो दैट इज़ अ गुड साइन। ठीक है, सो ये किसी ना किसी तरीके से आपकी रिलेशनशिप को हेल्प कर सकती है एंड आपकी रिलेशनशिप ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ सकती है। ओके, यहाँ पे ये आपको समझ ले रहे हैं। ठीक है, द पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू। हालांकि दोनों में अगर डिफरेंसेस हैं, दोनों ने कभी कुछ डिसाइड किया था कि हम साथ में आएंगे, वी विल डू एंगेजमेंट, वी विल गेट मैरिड। ठीक है, कुछ कपल्स होते हैं जो मैरिज कर भी लेते हैं एंड कुछ कपल्स को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। एंड कुछ कपल्स ऐसे भी हैं कि मैरिज करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। ठीक है, रिलेटिंग टू लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ इश्यूज़। ओके, हालांकि कई बार ऐसा नहीं लगता है, आजकल के ज़माने में ऐसा होता है कि इन लॉज का प्रभाव पड़ता है। तो मैं एक साइट पे था, कोरा पे। ठीक है, तो वहाँ पे एक्चुअली एक पोस्ट पढ़ी मैंने। द पर्सन इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड। ठीक है, बी या पता नहीं क्या उनका क्वालिफिकेशन था। ठीक है, एंड बड़े पोस्ट पे थी, लेकिन उनके फैमिली ने ससुराल वालों ने फोर्स किया, यू शुड हैव अ चाइल्ड। हस्बैंड ने भी फोर्स किया एंड एज सुन एज द वुमन गॉट चाइल्ड, ठीक है, जैसे वो लड़की हुई उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सो दिस हैपन्स इन रियल लाइफ। अब वो अपने बेटी के साथ ज़िंदगी जी रही है। सो सच काइंड ऑफ थिंग हैपन्स इन रियल लाइफ। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। तो ये जो है ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं एंड आई थिंक आपका रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है। ठीक है, जो भी आप दोनों के प्लान्स है इकट्ठा वो पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, आपको समझना चाहते हैं। आई थिंक इस पर्सन को ज़्यादा समय चाहिए आपको समझने के लिए एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उन्हें समझ के लेंगे, समय देंगे। तो समझ के लेना इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड इट। ओके, जितना आप एक दूसरे को समझ के लोगे उतना ही आप दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि हालात हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कोई अमीर है वो गरीब भी हो सकता है और गरीब है वो अमीर भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, हालांकि अगर आपको लग रहा है ऐसा कब होगा या फिर उनमें किस तरह के बदलाव हो गए, तो ये कार्ड आ रहा है जो कि दिखा रहा है मिस्ट्री। अगर आपको दिख रहा है ये वर्ड, ठीक है, इस वर्ड में ये वर्ड है मिस्ट्री। ठीक है, लाइट ज़्यादा हो गई, यहाँ पे दिख रहा है मिस्ट्री। ठीक है, तो मिस्ट्री है, मतलब ये कैसे बदलेंगे या इनके भीतर क्या बदलाव हुए हैं ये आपको खुद ढूंढना होगा। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति बदल के आएगा ज़रूर,
कुछ ना कुछ तो इसके लाइफ में बदलाव हुआ होगा। शायद वो किसी से इंस्पायर हुआ है, मे बी जो उसके साथ रह रहे हैं लोग, ठीक है। मान लीजिए वो कहीं जॉब के कारण कहीं और शिफ्ट हो गया है, वहाँ पे किसी की फैमिली को मिला है, या फिर उनके साथ रह रहा है, उन्होंने उसे कुछ सिखा दिया कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, या फिर कहीं ना कहीं समझ गया ये, कहीं ना कहीं किसी इसका दिल टूट गया होगा, तो आपसे जुड़ रहा है ये इंसान, तो समझ रहा है, आपको जानना चाहता है कि व्हाट इज़ देयर इन यू, ठीक है, आप क्यों इसके लिए स्पेशल हो एंड वो आपके लिए क्यों स्पेशल है। तो मिस्टीरियस है ये व्यक्ति एंड डेफिनेटली मिस्ट्री ला रहा है आपकी लाइफ में। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, लीप ऑफ फेथ तो है, तो इसका मतलब है कि शायद इस व्यक्ति ने कोई ऐसी बात की है जिसके कारण आप इसके बारे में नाराज़ थे, ठीक है, नाराज़ थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझनी पड़ती हैं या फिर समझानी पड़ती है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि क्या होता है, कैसे होता है, फाइनली आप ही हो जो निर्णय लोगे, कोई और निर्णय नहीं लेगा, आपके ही हाथ में होगा सब, कि क्या मैं इस व्यक्ति को माफ़ करूँगी, क्या मैं इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके, कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, लाइक वाइज। सो चलता रहता है, ओके। देखिए, इस व्यक्ति के आने से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। पहली बात तो है फेट, ठीक है, मतलब नसीब है, नसीब इनको बुला रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो ये नसीब ही है जिसके कारण ये व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, ओके। सो अगर नसीब में था कि आप दोनों में दूरियां लिखी थी, तो येस इट वॉज, और अब नसीब ही हैं जो इनको आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है एंड आप दोनों साथ में ज़िंदगी जी सकते हैं। वाई? बिकॉज असिस्टेंस, ठीक है, इसको असिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो असिस्टेंस कई प्रकार का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियली में भी इसको लॉसेस हो रहे थे, ठीक है, स्टेबल नहीं था एंड कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, सही मार्गदर्शन नहीं कर रहा था। तो जब ऐसा होता है ना, तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, कहीं ना कहीं टूट जाता है इंसान, एंड वो बात इसके लाइफ में फिर बहुत डिफ़िकल्टीज लाती है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था बहुत सालों पहले, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था कि एक लड़का आया था, ठीक है, एंड उसकी माँ आई थी, तो उसकी कुंडली दिखा रहे थे एंड उसकी दूसरी शादी करने की सोच रहे थे। तो उन्होंने बस पूछा एस्ट्रोलॉजर ने कि क्या कह रहे हैं आपके दोनों लड़के, तो उन्होंने कहा कि वो तो शादी के लिए ना ही कर रहे हैं, अपने बड़े भाई का देख के इनका डिवोर्स हो गया, ऐसे हो गया, तो लाइक वाइज, तो उनको हेल्प नहीं मिल रही है, तो उसके कारण वो पूरी तरह से टूट चुके थे वो दो लड़के। तो उसी तरह से इस व्यक्ति को भी हेल्प नहीं मिली थी, लेकिन अभी हेल्प मिल रही है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से इसकी तरक्की हो रही है, ठीक है, जहाँ चाह रहा है वहाँ पे जाने को मिल रहा है, एंड जो पोस्ट इसको लग रही थी या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो उसको लग रहा था वो मिल रहा है, ओके। तो ये बात होती है, लगता कुछ और है, होता कुछ और है, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एंड वॉट यू विल एक्सपीरियंस इज एनर्जेटिक, ये व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी एनर्जी आएगी इस व्यक्ति के कारण, यानी आपको काफ़ी पॉजिटिव फील करा देगा, ठीक है। आप दोनों को ऐसा लगेगा कि बहुत सालों बाद आपको वो एनर्जी वापस मिली है जब आपने पहली बार डेट करना स्टार्ट किया था, फिर पहली बार आप जब मिले थे, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो मैटर टू पीपल जो सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। रिलेशनशिप स्टेबल होने वाली है, ठीक है, एंड इनकी लाइफ भी स्टेबल हो सकती है, ठीक है। तो शायद कुछ इश्यूज थे इनके लाइफ में जो सॉर्ट आउट होने के लिए समय लग रहा था, लेकिन जल्द ही वो इशू सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इनके आने से आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, ठीक है, बहुत सालों बाद आपको लग रहा है, जैसे कि दिवाली आती है और लोग शॉपिंग करते हैं कि मुझे ये ख़रीदना है, कपड़े ख़रीदने हैं, पटाखे ख़रीदने हैं, फ़ोन ख़रीदना है, तो वैसी हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रही है, ओके। अब बस आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, यू हैव टू बी क्रिएटिव, ठीक है। उनको आपको हमेशा बिजी रखना होगा, कुछ ना कुछ कह के कि आज ये परचेज़ करते हैं, आज यहाँ जाते हैं, आज खाने में ये बनाते हैं, जस्ट ट्राई टू कीप हिम और हर बिजी, ठीक है। उन्हें बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए, बिल्कुल भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं। जितना समय आपको मिल रहा है जस्ट बी विद दैट पर्सन, कि अगर आप इनको छोड़ोगे अकेला तो शायद से फिर से ये किसी और के बारे में सोच सकते हैं या अपने अतीत के बारे में सोच सकते हैं कि कैसा मेरा अतीत था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एवरी टाइम दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल कि क्या हुआ था उनके लाइफ में वगैरह। किसी किसी के लाइफ में सैडनेस भी होता है, सो टू ओवरकम दिस यू विल हैव गुड फैमिली लाइफ, ठीक है। अगर आपको लगता है एंड यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली तो आप कर सकते हो, यू वांट टू मैरी, ठीक है,
शायद से ज़्यादातर लोगों ने शायद सोचा है कि दिसंबर के बाद या 2 महीने के बाद, दिसंबर के बाद ही शादी करने का सोचा है, ओके। एंड किसी किसी ने प्लानिंग किया है मार्च अप्रैल में शादी करने का, ठीक है। एंड कोई अगले नवंबर में शादी करना सोच रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है एंड यू विल बी हैविंग अ ब्लेस्ड लाइफ, ठीक है। सो जस्ट बी रेडी फॉर इट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ी सी अलग रीडिंग है, ओके, ऊपर वाली अलग रीडिंग है, तो पाइल के हिसाब से रीडिंग बदलती है डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि ये जो रीडिंग होगी ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कैसे है। यहाँ पे ये व्यक्ति सैडनेस में दिख रहा है, या फिर ये सैडनेस आपका भी आ रहा है, आप सैडनेस में हो सकते हो डिपेंडिंग ऑन दैट। पता नहीं क्यों नहीं कहा, दिख रहा, अभी दिख रहा है कहा, ठीक है। सैडनेस क्या इम्पोर्टेंट है कि उस व्यक्ति को समझना। हमें लगता है कि उस व्यक्ति के हाथ में सब कुछ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, जो दिखता है वो बिकता नहीं है, ऐसा है कई बार। जैसे कि जादूगर होता है, ठीक है, दिखाता एक है और होता एक है। एंड इनफैक्ट कई माहिर जादूगर हैं जो हमें लगता है कि एक्चुअली इट्स अ मैजिक, लेकिन ट्रिक होती है। उनके कोर्सेज भी है, वो दिखाते हैं कि दे आर कोर्सेज थ्रू विच दे कैन टेल यू हाउ दे डिसीव समवन। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये व्यक्ति में कहीं ना कहीं सैडनेस छुपा हुआ है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। एंड ऐसा होता है कई बार कि आप किसी से जुड़ते हो, लेकिन फिर ये व्यक्ति किसी और से जुड़ता है, या फिर इसका अतीत इसको तकलीफ़ देता है, ठीक है। तो कुछ बातें होती हैं जो ये आपसे नहीं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे मनी इशू तो लग रहा है, ठीक है, पैसों का थोड़ा इशू लग रहा है यहाँ पे। सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट। शायद कोई पैसों की तंगी चल रही है इनको, या फिर जितना चाहा था उन्होंने उतना नहीं मिल रहा है, ओके। कोई चाहता है कि मेरे हाथ में उतना पैसा हो, ठीक है, मेरा घर हो, ये हो वो हो, लेकिन उसके लिए पैसा जमा करता है एंड कई बार वो चीज़ होती नहीं है, और ना होने के कारण इंसान बस लटकता रहता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एंड एक और बात यहाँ पे दिख रही है, उसे डर लग रहा है, ठीक है, फियर में है ये इंसान। या तो उसको लग रहा है कि आप उसका साथ छोड़ सकते हो, या वापस से कोई सिचुएशन उसे फेस करनी पड़ सकती है। हालात कभी कभी इंसान को डरा देते हैं, एंड ये व्यक्ति को डर लग रहा है कि मे बी आपका साथ पहले भी छूट चुका था कई बार, ठीक है। अब अगर वो आ गए तो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ये डर लग रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट एंड डिपेंडिंग कि वो पहले रिलेशनशिप में कितने हर्ट हो चुके हैं, ओके। एंड ये उनकी कितनी भी कितनी रिलेशनशिप है, या फिर लाइकवाइज समर ये व्यक्ति सोच रहा है, एंड बहुत इम्पोर्टेंटली ये जानना चाह रहा है कि रिलेशनशिप में कितना हैप्पीनेस आ सकता है। लेकिन आई थिंक समवन इज़ इंटरफेयरिंग इन दिस रिलेशनशिप। आप चाह रहे हैं, फिर भी आई थिंक चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, एंड द रीज़न इज़ दैट मिस्टेक, ठीक है। या तो इस व्यक्ति ने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, या तो आपके थ्रू मिस्टेक्स हुए हैं, या फिर आप दोनों ने मिलकर कुछ मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है। एंड ये मिस्टेक के कारण क्या हुआ है कि जो आपके बीच दरार थी वो और बढ़ चुकी है, या फिर जो विश्वास था वो थोड़ा सा टूट चुका है, ओके। ऐसा नहीं कि वो जुड़ नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मिस्टेक्स हुई हैं तो उससे उभरने में समय लगता है। कुछ कपल होते हैं जो कुछ दिनों तक, यहाँ तक कि कुछ महीनों या सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, हालांकि बाद में साथ आते हैं, ओके, एंड प्रिटेंड करते हैं लाइक दे आर मेड फॉर ईच अदर, एंड भूल जाते हैं कि जो भी कुछ हुआ है बीच में। लेकिन यहाँ पे इस इंसान के लाइफ में मिस्टेक्स काउंट हो रही हैं, ठीक है। ये व्यक्ति मिस्टेक्स को काउंट कर रहा है, एंड इसके कारण उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकले, ठीक है। ये प्लानिंग तो ज़रूर कर रहा है, अलग अलग तरह की प्लानिंग चल रही है इसकी, ठीक है। एंड क्या प्लानिंग चल रही है वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप भी उसका साथ निभा सकते हो अगर आपका रोल होगा इस प्लानिंग में, तो ठीक है, कि कैसे उसको कन्विंस करना है, या कैसे आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना है, या फिर कैसे साथ में आना है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। आपके बीच मैसेजेस शुरू हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। साथ में आने की कोशिश आपकी शुरू हो चुकी है। somehow you are trying to understand each other, and I think वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं, ठीक है, कन्विंस करना चाह रहे हैं कि लुक एट मी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, अंडरस्टैंड मी, कि जो भी हालात से मुझे सामना करना पड़ा वो मजबूरी थी, कई बार हमें लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मजबूरी में कुछ चीज़ें करनी पड़ती है ना।
तो ये होता है। अब देखो जिनके मुंह में सिल्वर स्पून होता है या गोल्डन स्पून होता है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जो चाहते हैं वो उन्हें मिलता है, ठीक है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी टर्न लेती कि कुछ लोग फुटपाथ पे बूट पॉलिश करते हैं और अपना जीवन बिताते हैं। लुक एट दोज पीपल। चिल्ड्रन भी होते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जीना है। एंड किसी के सामने फिर वही एक सिचुएशन आती है लाइकवाइज, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा कि कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो उनके ऊपर एंड आप दोनों के ऊपर कि आप दोनों साथ में ज़रूर आओगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड्स दिख रहे हैं जिसका शायद आपके रिलेशनशिप के ऊपर मेजर इफ़ेक्ट हो सकता है, ओके। पहला तो है स्पेल कास्टिंग, ठीक है। या तो किसी ने इनके ऊपर स्पेल कास्ट किया है या आप दोनों के ऊपर स्पेल कास्ट किया है, या तो आपको स्पेल कास्ट करना पड़ेगा नेगेटिवली, ठीक है। तो नेगेटिवली का क्या मतलब है? ओके, somebody is trying to get this person away from you, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हैप्पीनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। तो ये व्यक्ति शायद इनके लाइफ में पहले आ चुका था, ओके, एंड अब वो व्यक्ति शायद दुखी है, तो ये व्यक्ति इनको हैप्पी नहीं देखना चाहता, ओके। या फिर ये व्यक्ति इनका कोई नेबर हो सकता है, इनका कोई रिलेटिव हो सकता है जो नहीं चाहता कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़े या फिर खुशी से रहे, तो ये बात इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड समहाउ अगर आपको लग रहा है कि साइंस आपको अगर लग रहे हैं कि अचानक से इनका बिहेवियर बदल गया, नो रीज़न है, लेकिन अचानक से ऐसे बिहेव कर रहे हैं समथिंग, अगर आपका सिक्स सेंस बहुत एक्टिव है तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा, ठीक है। आप दिया जला रहे हो एंड वो सडनली बुझ रहा है, या फिर आप प्रे करते हो फिर भी बातें नहीं बढ़ रही, तो मे बी समबडी हैज़ बाउंड दिस पर्सन, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्पेल कास्ट करना पड़ेगा, रिवर्स स्पेल कास्टिंग अगर आप कर सकते हैं तो, या फिर किसी से मिल सकते हैं जो आपके बिहाफ पे ये कर सकता है, तो शायद ये कर्स या जो भी है वो आप तोड़ सकते हो, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब व्यक्ति आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन किसी वजह से आ नहीं रहा है, ठीक है। या तो पैसों का इशू हो सकता है, या फिर जैसे कि यहाँ पे लास्ट का कार्ड बचा है वो है एक्स, जैसे हमने देखा स्पेल कास्टिंग, ठीक है। तो ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, मे बी उसको लग रहा है, डर लग रहा है कि वो आपको खो देगा, ठीक है। या फिर उसे लग रहा है कि समथिंग इज़ बैड हैपनिंग विद दिस पर्सन, ओके। या मे बी जो एक्स है वो उसे खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। या फिर ये एक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज द एक्स हैज़ डन स्पेल कास्टिंग ऑन दिस पर्सन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति अपने एक्स की तरफ वापस जा रहा है, एंड इवन दो द पर्सन हैज़ यू इन हिज और हर माइंड, फिर भी उसको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, लाइकवाइज। तो ऐसा होता है। देयर हैज़ बीन अ स्टोरी, ठीक है। मुझे एक व्यक्ति ने बताई थी कि एक व्यक्ति ने स्पेल कास्ट किया था, ठीक है। मतलब उसका एक दुकान था, ठीक है, उसने स्पेल कास्ट किया था, उसका एक दोस्त था जिस व्यक्ति ने मुझे स्टोरी बताई। तो ये दोस्त उसको मिलने के लिए गया और अचानक से उसे लगा कि मैं कुछ खाऊं, और उसका भी खाने का दुकान था, ठीक है। तो वहाँ पे 2-3 दुकान थे, वो छोड़ के बहुत अंदर चला गया और वहाँ पे उसको अपने दोस्त का दुकान दिखा। हालांकि उसको पता नहीं था कि दोस्त का दुकान है। तो उसने कहा कि मुझे ये चाहिए। फिर जैसे ही खाना खाने बैठा तो उसका दोस्त दिखा, तो उसने कहा अरे तो ये तुम्हारी दुकान है? तो उसने कहा मुझे एक बात बताओ, मुझे अचानक खाने की इच्छा क्यों हुई? और हुई तो हुई ठीक है, लेकिन मैं इतनी दुकान छोड़ के तुम्हारे ही दुकान में क्यों आ गया? तो उसने कहा आई डिड स्पेल कास्टिंग, ठीक है। दिस रियली वर्क्स समटाइम्स, ओके। तो कई बार होता है कि अपने इच्छा के विरुद्ध इंसान को बिहेव करना पड़ता है, ओके। हालांकि डेफिनेटली उसके मूड्स में अप डाउन होते हैं एंड उसे समझ में नहीं आता, गुस्सा हो जाता है, ठीक है, या आपको मैसेज भी करता होगा समवेयर लाइक दैट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट यू, ठीक है। लेकिन ऑल राउंड रीडिंग तो अच्छी लग रही है, ओके। ये व्यक्ति आपकी तरफ आने के लिए बेकरार है, ठीक है, रेडी है एंड पॉसिबली आ सकता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर स्पेशलाइज्ड पिक कार्ड रीडिंग। गो टू दैट चैनल, ओके, मोस्टली वेलकम लाइव, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।